नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी की पश्चिमी सीमा यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 7 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और काले कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीने से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज यहां पर आने का मकसद मैं आपको बता दूं क्या है। आज सुबह एक खबर आग की तरह फैली कि यूपी गेट पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अनिल वाल्मीकि के स्वागत में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिनकी किसानों से जो है झड़प हो गई, मारपीट हो गई और दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। तो आज यहां पर हम जानने आए हैं कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है और आखिर इन किसानों का जो पक्ष है वो क्या कहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सुबह किसानों और भाजपाइयों के बीच जमकर झड़प हुई है, हंगामा हुआ है। भाजपाइयों ने किसानों पर यह आरोप लगाया है कि किसानों ने उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उनके साथ जमकर मारपीट की, तलवार, भालों और डंडों से उन पर वार किया। लेकिन वहीं अगर किसानों की बात सुने, किसानों का पक्ष सुने, तो उनका ये कहना है कि ये बीजेपी की एक साजिश है, सोची समझी इस साजिश को अंजाम दिया गया है। अब यहाँ पर मेरे आसपास कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनका पक्ष क्या कहता है कि आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, आज हमने सुना कि सुबह जमकर जो हंगामा हुआ है भाजपाइयों के और किसानों के बीच, भाजपाइयों ने आप लोगों पर यह आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मारपीट की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम क्या हुआ था? ना तो हम अपने स्टेज पर चढ़ने देंगे उन लोगों को और ना बदतमीजी पेश आने देंगे। जो हमारे बुजुर्गों से गलत बोलेंगे तो हम सहन कर लेंगे उनको, कि हमारे बुजुर्ग हाथ छोड़ेंगे वो। हम नहीं चाहते माताओं को। हमारे तो बुजुर्ग जो है शांतिपूर्वक वो करते हैं और शांतिपूर्वक ही रहते हैं सब। सर, भाजपाइयों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आप पर ये आरोप लगाया कि यूपी गेट पर जब वो प्रदेश मंत्री के स्वागत में खड़े थे तो आपने उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ तलवारों, भालों से मारपीट की। इस पर आपका पक्ष क्या कहता है, क्या हुआ था? यूपी गेट कहाँ पे है पहले तो ये बताओ। सर, मेरठ एक्सप्रेसवे। यूपी गेट यहाँ है, हमारे मंच के पास है। तो नहीं, यूपी गेट मंच के पास उन्होंने अपने आप सब साजिश उनकी अपने आप हुई। आपस में उन्होंने तोड़फोड़ करी, शीशे विस्से सब उन्होंने आपस में तोड़े हैं, क्योंकि हमारे संगठन को बदनाम करने के लिए। ठीक है, इनमें कोई किसान ऐसा नहीं है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो कहीं से जाकर लड़ाई झगड़ा कर दे या भाला बल्लम निकाल दे। ना इन पर भाले बल्लम है, ये किसान बैठे शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। हमारे धरने को बदनाम करने की वजह से तरह तरह की बीजेपी साजिश रच रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएंगे कभी भी। बस और मैं बता रहा, किसी से हम कुछ ना पूछो, ना किसी ने यहाँ कोई लड़ाई करी, ना यहाँ कोई करने वाला है लड़ाई। वे सब आपस में हमें बदनाम करने के लिए शीशे तोड़ रहे गाड़ियों के। सब उन्हें, क्योंकि बदनाम हो संगठन, लेकिन ऊपर भगवान देख रहा, संगठन बदनाम नहीं होने का, सच्चा संगठन चल रहा है हो। या बाबा टिकैत की सेना है। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करता हो। अच्छा, शीशे तोड़ लिया, आपस में ड्रामा कर लिया, हमें बदनाम करने के लिए। कई बार ऐसे काम हो लिए इनके, कई बार बीजेपी वालों के। ये है इनका काम, और कुछ भी नहीं है। सर, पिछली बार की अगर बात करें तो 26 जनवरी को लाल किले पर जो हंगामा हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद ही कई बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन में घुस आए और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। आप लोगों पर कई तरह के आरोप लगाए गए कि आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं और आप भड़काऊ हैं। वहाँ पर हमने देखा कि जब राकेश टिकैत जी भावुक हुए तो उनके आंसुओं ने पूरी तरह से पासा पलट दिया और बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में जो है लोगों की भीड़ उमड़ आई, जिसकी वजह से किसान आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। तो क्या लगता है, एक बार फिर से बीजेपी की साजिश है इस संगठन को बदनाम करने की? साजिश तो है ही ना, लेकिन वे कामयाब तो नहीं हो पाते। हमारे चौधरी साहब तो कोविड का ध्यान रखते हुए इसलिए अभी बुलाना नहीं चाह रहे हैं, ना हम आना चाह रहे थे, ना यहाँ आओ, जहाँ जाओ, जहाँ हमारा तो जो काम है। ठीक है, क्योंकि संगठन हमारा मतलब फिट है बिल्कुल, और हमारा बेदस्तूर धरना ठीक चल रहा है। हमें भीड़ करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ जब कोई ऐसी बात आओगी तो भीड़ भी हो जाएगी। और रही बदनाम करने की, बीजेपी वालों ने हमारे बुजुर्गों का आकर लात गुस्से मारे थे। यहाँ चौधरी साहब को पता लगा था, ऊपर में भावुक हुए थे। चौधरी साहब को भावुक हुए थे हमारे भाई यानी चौधरी साहब तो सारे काम हो पा गए थे, गिरफ्तार देने पर भी आ गए थे, सारी चीज़ जो पा गए थे। लेकिन जब आ गए यहाँ बीजेपी वाले छेड़ने लगे थे हमारे बुजुर्गों को, क्या हम अपने बुजुर्गों के चित्ते देख लेंगे, लात गुस्से मरते देख लेंगे। तो आपका कहना यह है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ने की जो बात कही गई है वो खुद से तोड़ लिए, आपको बदनाम करने। आपस में शीशे तोड़ रहे हैं आपस में।
वो उसके तोड़ रहा है, वो उसके हम बदनाम करने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि किसान मंच यहाँ पर है, मेरठ एक्सप्रेस वे कहाँ पर है, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ता किसान मंच तक पहुँचे कैसे? पता नहीं कैसे पहुंचे, वैसे ही पहुंचे होंगे अपना साजिश, ये इनकी यही साजिश है भाई, बदनाम करो संगठन को। सीमाओं पर किसान तैनात हैं, पुलिस बल तैनात है, तो मंच तक कैसे वो लोग पहुंचे? देखो कैसे पहुंचे, बताऊंगे मैं ही, उनकी वीडियो बनी हुई है, उन्हें आपस में इससे तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे। को यही कहो कि भैया बहुत हम लोग दुखी हैं, तप चुके हैं, इसका यही मतलब है कि अब हम लोगों को और ना सताएं। जैसे बीजेपी के गुंडे यहाँ आके हम लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा तो ना करें। हम लोग तो पहले ही यहाँ तपे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए कृपा करें हम लोगों पे, तीनों कानून वापस लें और हमारे गेहूं की कीमत तय करें, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं। सर एक और चीज़ कि आज सुबह जो हंगामा हुआ है उस पर भाजपाइयों ने किसानों पर ये आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उनके साथ मारपीट की, तलवार भालू डंडों से उन पे हमला किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस पर आपका पक्ष क्या कहता है, क्या कहेंगे? वो तलवारें उन्हीं के पास थी और उन्हीं ने, उनका क्या काम था यहाँ आके हंगामा करने का। उन्होंने आके यहाँ गालियाँ दी लोगों को, हमारे लोग काले झंडे लेके गए, उनके झंडे भी छीन लिए और उल्टा हम ही लोगों पे ब्लेम लगा रहे। हाँ सर एक और चीज़ सुनने में ये आया कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है आंदोलन के मंच पर चढ़ गए और मंच पर चढ़कर उन्होंने हंगामा किया, तो तभी तो ये काम हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर वो आंदोलन के मंच तक पहुंचे कैसे? वो सड़कों पे कूद के आए, ऊपर से ये जो सड़कें बनी हुई हैं ऊपर से कूद के आए। मतलब जो मेन गेट है, जो सीमा का द्वार है, वहाँ से नहीं आए हैं, बल्कि सड़क के ऊपर से कूद के आए। आपने देखा है? हाँ जी, हम लोगों ने देखा। हम नहा धो रहे थे, ये बेईमान है, नहाना धोना खाना पीना चल रहा हमारा। इनका क्या मतलब था आने का? कोरोना काल में इनका क्या मतलब है कि अधिकार दिया यहाँ आंदोलन में बढ़ने का? हम नहा धो रहे, खाने पीने का काम कर रहे, खा पी रहे, खाना खा रहे, खाना तो खवाए हम। इनका क्या मतलब है कोरोना काल में आंदोलन में बीच में घुसने का? ये बेईमान है, धोखेबाज। हम धोखे से, ये एक बार धोखा करे हम 4 बार कर देंगे। 4 बार मैं फुकाने का जाट, मेरे हो गए ठाट, इस सरकार को कर दूंगा 12 बार, हटूंगा नहीं। राजवीर सिंह मलिक, कोरोना काल में क्या मतलब इनका? यूं मुखिया क्यों बना बैठा दाढ़ी वाला? ये रोके क्यों नहीं? कोरोना काल में कितना अधिकार दे दिया ने आंदोलन में बढ़ने का? कोई नहा रहा, कोई धो रहा, ये सब झूठ। जलूस कैसे निकाल रहा है बेईमान? इससे जवाब देना पड़ेगा। कोई नहा रहा, कोई धो रहा, और यहाँ बैठ के ढोल बजा के यहाँ कैसे बढ़ गया? कोरोना में, सुनो, कोरोना काल में इसे कितना अधिकार दे दिया ने आंदोलन में बढ़ने का? जवाब देना भारी हो जाएगा। इससे काले पानी चारेंगे हम, काले पानी डांडी मारा चोर चौकीदार। किसानों से इस बातचीत का निष्कर्ष कुछ ये निकल कर आया कि बीते 7 महीनों से ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और खासकर 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन भाजपाइयों को ये रास न आया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी भी मंत्री या नेता का स्वागत शहर के अंदर किया जाता है, फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये काफिला आखिर यूपी बॉर्डर पर कौन सा स्वागत करने गया था? सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में काले झंडे थे और तकरीबन 2 घंटे तक बीजेपी कार्यकर्ता ढोल बजाते रहे। इससे साफ पता लगता है कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था और जानबूझकर किसानों को उकसाया गया ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। एक मिनट रुक। क्या हुआ था? हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे। कहाँ पे? टिकैत आया यूपी गेट पे। टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है। आम जो बाइकें जा रही थी उनको चोट आई है। फरसे से हमला करा गया, ये पूरा फरसे से, ये पूरा फरसा मारा गया। ये किसान
किसान नहीं हो सकते। ये बदमाश है, बदमाश है। ये लोहे का निशान है, लोहे का। क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके खिलाफ कार्रवाई। वहाँ पे खुद राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत ने जानलेवा हमला किया वहाँ से। हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। तो किसानों ने ये साबित कर दिया कि वो इस देश की नींव हैं और जब तक वो अपनी मांगों पर अड़िग हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगे। धरना यूं ही जारी रहेगा जब तक कि काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों से जब हमने बातचीत की सुबह के हंगामे को लेकर तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जितने भी आरोप उन पर लगाए गए हैं कि उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, उन्होंने भाजपाइयों के साथ मारपीट की, भालों से डंडों से उन पर वार किए, हमलावर हो गए, ये सारे आरोप साफ तौर पर किसानों ने झूठे करार किए हैं। उनका कहना है कि ये साफ तौर पर बीजेपी की एक साजिश है जिन्होंने इस साजिश को आज सुबह अंजाम दिया। और कहा गया कि जो भाजपाई हैं वो पीछे की दीवारों से चढ़कर आंदोलन के मंच पर पहुंच गए और आंदोलन के मंच पर पहुंचकर उन लोगों ने हंगामा किया है। इस आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना शुरू हो चुका है और इतने बीच में कई बार किसानों और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चला और ये बात साफ है कि जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसान और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ मैं अंजलि चौहान।